जो परशुराम थे उनका धनुष था, वो महाराज जनक के यहाँ रखा हुआ था। तो सीता महलों में एक बार घूम रही थी तो उसने वो जो धनुष था उसके पास में पहुंची है। बताया गया है कि श्री जनक दुलारी सीता ने, श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखलाया। बताया जाता है सीता जी ने क्या किया, श्री जनक दुलारी सीता ने, और बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। महाराज जब सीता छोटी थी, सीता ने शंकर जी का धनुष एक ही हाथ से उठा लिया था। वो धनुष बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने नहीं उठा पाया, जो सीता ने उठा लिया। बताया जाता है कि तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीने 7 दिन की थी। इतनी सी उम्र में सीता ने धनुष उठा लिया था। जब ये बात जनक को पता चली तो जनक ने मन में विचार किया कि महाराज सीता इतनी छोटी है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, इसे कोई हिला नहीं पाता है। तो सीता ने जो धनुष को उठाया है, अब सीता का जहां विवाह होगा तो महाराज हमें ऐसा वर देखना पड़ेगा जो इस धनुष को तोड़ दे। तो महाराज जनक जो थे उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया है, मंत्री महाराज ऐसा करो, कहिए। चारों तरफ ये खबर पहुंचा दो कि सीता का जब हम स्वयंवर करेंगे और जो धनुष रखा है उसके बारे में ये बताओ कि जो ये धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में सीता से रिश्ता जोड़ लेगा। अच्छा, चारों तरफ ये खबर फैला दो। ठीक है महाराज। इधर बताया जाता है जब चारों तरफ पत्र पहुंच गए, खबर पहुंच गई बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास में कि सीता का स्वयंवर होगा और वहां पर जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तो इधर महाराज ये खबर गुरु वशिष्ठ जी को पता चली है कि सीता का स्वयंवर होगा। तो इधर बताया जाता है कि गुरु जी दोनों बालकों को लेकर के आज वहां से चले तो कहने लगे राम ऐसा करो, एक जगह से निमंत्रण आया है। कहां से? राजा जनक के यहाँ से निमंत्रण आया है, तो वहां पर स्वयंवर होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम आप भी देखने के लिए चलते। गुरुजी सवेते ही चलो, टाइम बहुत कम रही हो ना, वही फूल बाग में रुक जाए, लेट हो जाए तो चले चलो। तो महाराज इधर गुरु जी के साथ में बताया जाता है कि पाते ही खबर स्वयंवर श्री जनक राज के धाम चले।
को लेकर के आगे बढ़े तो भगवान से कहा राम क्या कि पाते ही खबर स्वयंवर की, पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनकलाल के धाम चले, पुर धाम चले श्री राम चले, पुर धाम चले श्री राम चले, सीता जी के वो धाम चले। महाराज जैसे ही राम से कहा राम ऐसा करो, जनकपुरी में चलना पड़ेगा, वहां पर स्वयंवर रचाया जा रहा है। तो महाराज जो गुरुजी थे साथ में राम लक्ष्मण थे, चल देते हैं। तो जाकर के जहां जनक जी का बाग था, बगीचा था, वहां पर जाकर के पहुंचे। बताया कि चले और रघुराई, चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई, चले पहुंचे फूल बाग में जाई, अरे थी ग्वार की पूरण माफी, ग्वार की पूरण माफी, याद न रुके अवध पुरवासी, याद न रुके अवध पुरवासी, खुशी दिल में छाई, ये खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। महाराज भगवान श्री राम जो थे अपने गुरु जी के साथ में राजा जनक के बगीचे में पहुंच गए। तो वहीं पे ठहर गए। गुरु जी बोले ऐसा करो राम, बोलो निक बगीचे में अंदर चले आओ और ताजे ताजे पुष्प लेके आओ, हमें पूजा करनी है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा है। इधर राम लक्ष्मण चले हैं फूल तोड़ने के लिए, उधर माता सीता जो थी अपनी सखियों को लेकर के उसी बाग में भोले बाबा मैया पार्वती की पूजा करने के लिए आई थी। तो आज जैसे ही सीता अपने बगीचे में आई तो भगवान जो श्री राम थे महाराज बड़े सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर थे, बड़ा अच्छा स्वरूप था। राम लक्ष्मण जो थे फूल तोड़ तोड़ के डलिया में रख रहे और पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। उधर से सीता उनकी जितनी भी सखियां थी साथ में आई हैं। तो आज सीता की नजर पड़ी है भगवान श्री राम की तरफ, देखा, बताया, देखती रह गई। तो सखियां कहने लगी बहन क्या देख रही हो? सीता कहने लगी ये बताओ ये कौन है? आपस में बातें करती रही, कहने लगी अब ये तो नहीं पता कि कौन है लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहना हाँ हमें तो जल लग रही है क्या? कि जब बगिया में भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम आए और का दीदी जो सीता थी उनकी नजर
भगवान के चेहरा से एक पल के लिए नहीं हटी। बताया कि देख के राम को वो जनक नंदनी, देख के राम को वो जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख के वो राम को जनक नंदनी, देख कर राम को वो जनक नंदनी, फूल बगिया बड़ी की खड़ी रह गई, फूल बगिया खड़ी की खड़ी रह गई, फूल बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। फूल बगिया खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ कह ना सकी अपनी मन की व्यथा, कुछ कह ना सकी अपनी मर्जी में ना, कुछ कह ना सकी अपने मन की व्यथा, नजरों में पूरी जय हो। गई। देख कर राम को वो जनक नंदनी, देख कर राम को वो जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख के राम को वो जनक नंदनी, 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 राम बगिया बड़ी की खड़ी रह गई, फूल बगिया बड़ी की खड़ी रह गई। महाराज सीता ने भगवान की ओर देखा तो देखती रह गई, और जब भगवान श्री राम ने सीता की तरफ देखा तो वो भी देखते रह गए। क्यों? सीता बहुत सुंदर थी। अब सखियां कहने लगी बहन देखती रहोगी, पूजा करने के लिए आई हो, पूजा कर लो। सीता ने पूजा की और पूजा करने के बाद में सखियों के साथ पुनः अपने महलों के लिए चली गई। इधर महाराज स्वयंवर की बारी आई है तो बड़े बड़े राजा बहुत दूर दूर से पद और भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ में गुरु जी के साथ में आज जनक के दरवाजे पे पहुंचे, और वहां पर पहुंचे तो देखा बड़े बड़े राजा बैठे हुए, बहुत दूर दूर से आए हैं, बड़े बलवान लग रहे हैं। तो भगवान मन में विचार करते हैं ये धनुष रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े बलवान बैठे हैं, कोई ना कोई तो तोड़ ही देगा। हैं? रोती है। कितने बड़े बड़े बैठे हैं, देख रहे हो? अरे बड़े बड़े की तो बात छोड़ो, जो छोटे ही मोटे टोते हैं। और को अगर इन्हें सबने लग के टोत दो तो सीता जी किरकन के जयमाला डरे। तो महाराज इधर जो सीता थी आज तैयार होकर के बैठी हुई है,
और जनक जी का कहना ये था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। तो आज महाराज बड़े बड़े जो राजा थे एक एक करके आ रहे हैं, धनुष को हाथ लगाया, बड़ी ताकत लगाई, लेकिन धनुष नहीं हिल रहा है, हिल भी नहीं रहा है। टूटने की तो बात छोड़ो। महाराज बड़े बड़े चौड़ी छाती के आए, तुम काटो रुपयो हम देखो टोर है। पहुंचे, खूब ताकत लगाई, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धनुष हिला तक नहीं पाया। जब धनुष किसी से टूटा नहीं है तो जो जनक जी थे उन्हें क्रोध आ गया। कहने लगे हमें ऐसा लगता है ये धरती वीरों से अब निराश हो गई है, कोई वीर नहीं बचा इस धरती पे। अगर मैं ये जानता कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है तो मैं ये स्वयंवर नहीं करवाता। अब अगर किसी ने ये धनुष नहीं तोड़ा तो हमारी जो सीता है वो कुंवारी रह जाएगी। महाराज आज जो सीता की माँ थी रो रो करके कहने लगी है कि कुंवारी और लली रही, कुंवारी लली रही और बिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी लली कुंवारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी आरे काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो। सब विधवा ललिया को फूटो, सब विधवा ललिया को फूटो, सब विधवा ललिया को फूटो, मेरी हसी भाई के मेरी हसी भाई बिरथा पे धनुष की ठानी। मेरी हसी भाई कुंवारी सुता रही, कुंवारी लली रही बिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी महाराज आज ये बात कहने लगी कि अगर महाराज धनुष की नहीं ठानते तो आज हमारी सीता का विवाह हो जाता। हमारी हंसी हो रही है, किसी से धनुष नहीं टूटा, कोई छत्री नहीं है। जैसे ये बात सुनी तो जो महाराज लक्ष्मण थे खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जनक संभल कर बात करो, तुम कह रहे हो कि वीर नहीं रहे धरती पे। अगर अपने भाई की और गुरु जी की आज्ञा पा जाऊं तो आप बताओ इस सूरज को निगल जाऊं, धरती को उलट पलट कर दूं, तुम बोला वही कर दूं। धनुष की तो तुम बात क्या करते हो। जैसे ये बात कही तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण बैठ जाओ, क्योंकि महाराज जो लक्ष्मण थे उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाया था। तो आज गुरु जी ने आज्ञा दी है, राम बेटा आप उठो धनुष को तोड़ो जाके। आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम आगे बढ़े, आगे बढ़कर के जैसे ही धनुष की तरफ चले तो राजा जो थे हंसने लगे। क्या कहने लगे, अब चलिए चिड़िया पार उठाने के लिए। क्योंकि भगवान जो थे शरीर से महाराज राजाओं जैसे तो नहीं थे, इतनी उम्र भी नहीं थी। बताया जाता है महाराज भगवान जैसे ही चले तो उनकी हंसी करने लगे।
ये धनुष उठा लेंगे। हैं? हम इतने बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, हमसे धनुष हिला तक नहीं, तो ये बालक क्या करेगा। इधर महाराज भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा को लेकर के माता पिता का ध्यान करते हुए एक ही हाथ से धनुष को उठा। सीता से थोड़े लंबे थे, बड़े थे। अब सीता भगवान के महाराज माला डालने के लिए पहुंच नहीं पा रही है, तो सखियां कहने लगी लला के झोंके जइयो तने कर रघुवीर लली मेरी वारी है। झोंके जइयो लला रघुवीर लली झोंके जइयो तने कर रघुवीर सिया मेरी वारी है। झोंके जइयो लला रघुवीर सिया मेरी वारी है। झोंके जइयो तने कर रघुवीर लली मेरी वारी है। झोंके जइयो लला रघुवीर लली मेरी वारी है। महाराज जैसे ये सतियों ने कहा कि राम निक झुक जाओ, क्यों, जो सीता है वो छोटी है, पहुंच नहीं पा रही है। तो महाराज जो लक्ष्मण जी थे वहीं खड़े हुए थे, कहने लगे भैया अगर तुम अब झुक गए तो पूरी जिंदगी झुके रहोगे, तो झुकना बिल्कुल नहीं। अब महाराज जयमाला कैसे पढ़े, जयमाला। हाँ अब जयमाला ऐसो करो, कैसो, वे छोटे वाले नहीं बैठे बे कुन्ना पे, वे हमें ना के भाई ही लगते हैं, इनसे ही का झुकाओ जी डरवा सकत। ए भैया तुम्हारे भैया को ब्याह हो खुशी ना भाई, तुम्हें पाया छोले निकला फेंके। तो महाराज जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने भगवान श्री राम के पैर छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को झुककर आशीर्वाद दिया और मैया सीता को मौका मिल गया, सो जयमाला डाल दी। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर जयमाला पढ़ी है। जयमाला पढ़ने के बाद में महाराज जो माताएं होती हैं जब खाना ना खिलाया जाता है तो गालियां देने लगती हैं, और हैं बरात वालों को। आपके यहाँ होता है ऐसा, होता है, हैं? तो गांव में तो गालियां पता नहीं कैसी कैसी देती हैं, उनका मतलब लीला ही परंपरा है वही माताएं बहनों की। गांव में देवती तुम्हारे जैसे समधी घूरे पे डरे, तुम्हारे जैसे लड़े का हमारे छप्पर पे धरे, ऐसी देवती। तब महाराज जो वहां की सखियां थी वो लक्ष्मण को सुना करके कहने लगी क्या कि ना ईर से होते और ना पीर से होते, और जावतपुरी के लड़का सवरे कीर से होते, जावतपुरी के लड़का सवरे कीर से होते, जावतपुरी के सखियां बोली सुनो क्या बताया, ना ईर से होते ना पीर से होते, ना ईर से होते ना पीर से होते, जावतपुरी के लड़का सवरे कीर से होते, जावतपुरी के लड़का सवरे कीर से होते, जावतपुरी के लड़का सवरे कीर से होते। और जैसे ये बात कही तो लक्ष्मण कहने लगे भैया अगर तुम आज्ञा दे दे तो हम कछु कह लें दो बातें। तो भगवान श्री राम बोले अब तुम्हारे मन में ना रह जाए कह ले, हैं? तो लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे सुनो क्या कह रही हो, हैं? कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जा जनकपुरी की लड़की धरती फोड़ के होती, जनकपुरी की सरिया धरती फोड़ के होती, जनकपुरी की धरती फोड़ के होती, जनकपुरी की धरती फोड़ के होती, ना शोर से होती ना जोर से होती, ना शोर से होती
धरती पर